Morning 8th class. Today we are going to read our 7th lesson, blood circulation. ब्लड हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की एक बेसिक रिक्वायरमेंट है. अगर ब्लड सर्कुलेशन ना हो, अगर ब्लड ना हो तो हम किसी के लिविंग होने का, किसी के लाइव होने का हम एविडेंस नहीं दे सकते. So, blood is a mediate for respiration and gases transportation. जैसे कि हम जब रेस्पिरेट करते हैं तब हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो हैं दोनों ही गैसेस को इनहेल करते हैं और एक्सहेल करते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल and oxygen is inhaled in respiration. So blood is a requirement for our respiratory system for its gas transfer. So transport of this blood tissue from in our body is called blood circulation. हमारी बॉडी के विभिन्न पार्ट्स में से होकर के, अलग अलग पार्ट में से होकर के ब्लड का गुजरना ब्लड सर्कुलेशन कॉल किया जाता है. ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं हम इस प्रोसेस को जिसमें ब्लड हमारे हर अंग में जाकर के वहाँ से थ्रो आउट होता है, पास होता है और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट करता है. अगर किसी ह्यूमन बॉडी में मेल अगर है, उसका एवरेज वेट जो है वो 70 kg है, तो उसके अंदर 5.5 लीटर ब्लड होना ज़रूरी है, या इतना लीटर ब्लड तो उसमें होगा ही. अगर किसी का एवरेज वेट, अडल्ट मेल का एवरेज वेट अगर 70 kg है तो उसके अंदर 5.5 लीटर ब्लड होगा. अब देखेंगे हम ब्लड का कॉम्पोजिशन क्या होता है. ब्लड के अंदर 2 कंपोनेंट्स होते हैं. फर्स्ट इज लिक्विड फॉर्म, इट्स कॉल्ड प्लाज्मा, एंड सेकंड इज कार्पल सेल्स और सेल्स ब्लड, यानी कि इन सॉलिड फॉर्म. सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म दोनों मिलकर के हमारे बॉडी के अंदर ब्लड का फॉर्मेशन करते हैं. लिक्विड फॉर्म को हम प्लाज्मा कहते हैं, ये येलो कलर का होता है, और सॉलिड फॉर्म के अंदर हमारे ब्लड कार्पल्स या फिर ब्लड सेल्स आते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर स्टडिंग अबाउट प्लाज्मा. प्लाज्मा हमारे ब्लड का एक लिक्विड पार्ट है जिसको हम ब्लड प्लाज्मा कहते हैं. ये लाइट येलो कलर का क्लियर, स्टिकी और ट्रांसपेरेंट लिक्विड होता है. ये पूरे ब्लड का 50 से 60% पार्ट बनाता है. प्लाज्मा के अंदर 90% वाटर और 10% ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. प्लाज्मा हमारे डाइजेशन, रेस्पिरेशन और जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स का स्ट्रक्चर जो है, एंडोक्राइन सिस्टम है, उसके अंदर जितने भी लिक्विड फॉर्म के सेक्रेशन होते हैं उन सबको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है. हमारे ब्लड के अंदर प्रोटीन्स, ग्लूकोज, फैटी एसिड्स, हार्मोन्स एक्सेट्रा बहुत सारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं. प्लाज्मा जो है वो ब्लड को एक लिक्विड फॉर्म देता है और इसीलिए हम इसको लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू कहते हैं. हमारे ब्लड के अंदर लिक्विड फॉर्म के प्लाज्मा का होना हमारे ब्लड को एक लिक्विड फॉर्म्ड टिश्यू कहलवाता है, यानी कि तरल कनेक्टिव टिश्यू, तरल संयोजी ऊतक, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू, यानी कि ये कनेक्टिविटी बना के रखता है. बहुत सारे सेल्स हैं इसके अंदर, इसीलिए ये ओनली सेल नहीं है, ये टिश्यू है, बट फॉर्म इज लिक्विड. सो प्लाज्मा इज कॉल्ड लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू. सेकेंड पार्ट ऑफ ब्लड इज़ अ सॉलिड पार्ट. सॉलिड पार्ट के अंदर ब्लड सेल्स और ब्लड कार्पल्स आते हैं. ये हमारे ब्लड का 40% पार्ट डेवलप करते हैं. इसके अंदर हमारे
जो प्लाज्मा है उसका सस्पेंशन रहता है, उसके अंदर 3 टाइप के ब्लड कार्पसेल्स या ब्लड सेल्स होते हैं. फर्स्ट इज RBCs is called red blood corpuscles or erythrocyte. Second one is WBC, white blood corpuscles or leukocytes, and third one is platelets or thrombocytes. So RBCs are generally red colored blood cells, और ब्लड का रेड कलर जो है वो इसकी रेड ब्लड सेल्स के कारण ही होता है. RBCs contains a pigment, red colored pigment is called hemoglobin. It's a globulin protein and a pigment with red color. So color of blood is red due to red blood corpuscles. एक हेल्दी अडल्ट पर्सन के अंदर 12 से लेकर 18 ग्राम्स पर डेसीलीटर में रेड ब्लड कार्पल्स होना ज़रूरी है. यानी कि अगर 1 डेसीलीटर ब्लड है उसके अंदर 12 से लेकर 18 ग्राम तक रेड ब्लड कार्पल्स यानी कि RBCs होना बहुत ज़रूरी है. यानी हीमोग्लोबिन इतना होना चाहिए. हीमोग्लोबिन जो है वो अफेक्शनिटी दिखाता है ऑक्सीजन के साथ. इसकी अफेक्शनिटी के कारण ही ये हमारे ब्लड के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट का वर्क करता है. ये हमारे लंग्स से लेकर के बॉडी की जितने भी पार्ट्स हैं उनमें ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करता है. Without hemoglobin, it would have not been possible to transport oxygen. So RBCs are made in bone marrow and live for about 120 days. हमारी बोन्स के अंदर जो सॉफ्ट पार्ट होता है जिसको हम बोन मैरो कहते हैं उसके अंदर RBCs बिल्ट होते हैं और ये 120 डेज़ के लिए लाइव रहते हैं. सो आई होप यहाँ तक का लेसन आपको समझ में आया होगा. इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, एनी क्वायरी, यू कैन कमेंट अस, कॉन्टेक्ट अस. हैव ए नाइस डे. थैंक यू. ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स. डू हार्ड वर्क प्लीज़.